हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एवी डेली न्यूज़ पर। तो आज हम शुरू कर रहे हैं अपनी सीरीज़ का दूसरा एपिसोड। जी हाँ, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए फाल्गुनी पाठक के बारे में जानकारी। वही फाल्गुनी पाठक जिनकी मीठी सी आवाज़ के बहुत से दीवाने हैं, जिनका जन्म 12 मार्च 1969 को हुआ था मुंबई, महाराष्ट्र में। और फाल्गुनी पाठक 90 के दशक में धूम मचाने वाली, अपने गानों से, अपनी मीठी आवाज़ से धूम मचाने वाली एक ऐसी गायिका हैं जिन्हें शायद ही कभी कोई भूल पाए। तो कहाँ है आजकल? आजकल उनकी एल्बम्स क्यों नहीं आते हैं, या फिर लंबा टाइम हो चुका है उनकी एल्बम्स आए हुए, तो ऐसा क्यों है? चलिए ठीक है, बात करते हैं इसी टॉपिक पर। तो 90 के दशक को इंडिया पॉप का स्वर्ण युग कहा जाता था। यदि आप 90 के दशक में बड़े हुए हैं तो आपने फाल्गुनी पाठक के गाने ज़रूर सुने होंगे। फाल्गुनी पाठक ने मैंने पायल है छनकाई, याद पिया की आने लगी जैसे ट्रैक से काफ़ी लोकप्रियता ली। उन्होंने 1998 से 2002 के बीच में बहुत सारे हिट सिंगल्स दिए हैं, बहुत सारे एल्बम्स आए हैं इनके। और जिसमें जो एक गाना था याद पिया की आने लगी, वो एक ऐसा गाना है जिसे बॉलीवुड फिल्म प्यार कोई खेल नहीं में भी महिमा चौधरी के ऊपर फिल्माया गया है। तो हालांकि फाल्गुनी जी ने कभी पार्श्व गान यानी कि जो प्लेबैक सिंगिंग होती है वो कभी नहीं की। शायद यही एक वजह रही जो फाल्गुनी जी का जो करियर था वो एक ना कहीं खोने लगा, ढलान पर जाने लगा, या फिर वो लो प्रोफाइल होती चली गई। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ? इतनी लोकप्रिय होने के बावजूद वो क्यों धीरे धीरे एक गुमनामी के अंधेरे में धंसती चली गई? आखिर ऐसा क्या हुआ? तो हम बात कर रहे हैं डांडिया क्वीन या फिर गरबा क्वीन फाल्गुनी जी की। तो फाल्गुनी जी ने अपनी शर्तों पर काम करना शुरू किया, या फिर वो यूँ कहिए कि वो अपनी शर्तों पर ही काम करती थी। वो कभी भी बहुत स्ट्रेस में काम नहीं करना चाहती थी कि वो बहुत सारा बर्डन लेकर काम करे। वो अपने शौक़ के लिए गाना गाती थी, अपने शौक़ के लिए वो एल्बम्स करती थी, उनको अच्छा लगता था, ना कि सिर्फ पैसे के लिए। इसलिए शायद यही एक रीज़न रहा है, यही एक कारण रहा है कि उनका करियर धीरे धीरे ढलान पर जाने लगा। अगर मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो जब उनका पहला एल्बम हिट हुआ तो बहुत सारे म्यूजिशियंस, संगीतकारों ने उन्हें फ़िल्मों में गाने के ऑफ़र दिए। बहुत सारे ऑफ़र्स उनके पास आने लगे, लेकिन फाल्गुनी जी ने उन सभी ऑफ़र्स को एक एक करके ठुकराना शुरू कर दिया। और 2002 के बाद से हम सब जानते हैं कि धीरे धीरे किसी भी चीज़ का एक एरा होता है, एक टाइम होता है। तो वो टाइम धीरे धीरे अपने ढलान पर जाने लगा, और धीरे धीरे जो एल्बम का जो चलन था वो कहीं ना कहीं फीका पड़ने लगा। गानों को थोड़ा कम सुना जाने लगा, और धीरे धीरे उन एल्बम्स का जो बिक्री थी वो कम होती चली गई, जिसकी वजह से उन्होंने एल्बम्स उनकी निकलनी बंद हो गई। और 90 के दशक में म्यूजिक एल्बम से शुरुआत करके बहुत सारे ऐसे सिंगर्स थे जो प्लेबैक सिंगिंग में हाथ आजमाने लगे, जिसमें नाम है शान का और के का, जिन्होंने अपना करियर म्यूज़िक एल्बम से ही शुरू किया था। लेकिन बाद में जब उन्होंने देखा कि म्यूज़िक एल्बम्स ज़्यादा अब उसका फ्यूचर नहीं लग रहा है, तो उन्होंने प्लेबैक सिंगिंग स्टार्ट कर दी। फाल्गुनी जी ने लेकिन ऐसा नहीं किया। जब एक इंटरव्यू में फाल्गुनी जी से पूछा गया कि वह सालों से लो प्रोफाइल क्यों हैं, क्यों नहीं वो आगे आके या फिर प्लेबैक सिंगिंग करती, उनके गाने कभी फिल्मों में सुनने को नहीं मिलते हैं, ऐसा क्यों है? तब फाल्गुनी जी ने कहा था कि ये ही उनका नेचर है, यही उनका स्वभाव है। वो नहीं चाहती कि मीडिया उनके आगे पीछे घूमे, या फिर यूँ कहिए कि मीडिया लवर नहीं है वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट, जैसे होता है कि बहुत सारे सिंगर्स हैं बहुत हाईलाइट होते हैं ताकि उनके जो गाने हैं ताकि वो लोगों की नज़रों में बने रहें। तो इस तरीके की वो ज़िंदगी नहीं चाहती थी, और बॉलीवुड को कभी उन्होंने गंभीरता से लिया ही नहीं। वह एक एल्बम करके और अपने शोज़ करके ही वो खुश हैं। आपने शायद देखा होगा या सुना होगा कि हाल ही में पिछले साल ही नेहा कक्कड़ ने, जो सिंगर नेहा कक्कड़ है, काफ़ी अच्छी सिंगर है वो, तो उन्होंने मैंने पायल है छनकाई का एक रीमेक
लेकर आई थी वो, जिन पे काफ़ी बवाल भी हुआ था, बहुत से लोगों द्वारा नापसंद भी किया गया था वो। तो उन पर भी फाल्गुनी जी ने एक टिप्पणी कर दी थी कि इस गाने के जो सार को नष्ट कर दिया गया है, जो इसकी जो मिठास है वो कहीं ना कहीं चली गई है। तो यानी कि उनको इसका रीमेक पसंद नहीं आया। और बहुत से ऐसे गाने हैं जिनके रीमेक बनते हैं लेकिन काफ़ी अच्छे लगते हैं, बट इसका जो रीमेक था, मैंने पायल है छनकाई का जो रीमेक था, वो बहुत से सिंगर्स को या फिर बहुत सारे जो श्रोतागण हैं, बहुत से लोगों को पसंद नहीं आया है, जिसको ट्विटर पे या फिर इंस्टा पे भी बहुत से लोगों ने उसको नापसंद किया था। तो ये था आज फाल्गुनी जी के बारे में एक छोटा सा उनकी ज़िंदगी का छोटा सा एक लम्हा, छोटा सा एक किस्सा कि आखिर वो क्यों नहीं अब फिल्मों में गाने गाती हैं या फिर उनकी एल्बम्स नहीं निकलती हैं। वो एक गरबा क्वीन या फिर डांडिया क्वीन के ही नाम से जानी जाती हैं, क्योंकि वो जब नवरात्रि का टाइम आता है तो उनके लाइव शोज़ होते हैं जो लोगों के द्वारा बहुत ही पसंद किए जाते हैं। तो इसी तरीके से फाल्गुनी जी अपनी शर्तों पर काम करती हैं। बहुत से लोग हैं जो अपनी शर्तों पर काम करना चाहते हैं, जिनमें फाल्गुनी जी भी हैं। तो ये था आज का एक एपिसोड। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर नहीं भी पसंद आया है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। मैं अपनी जितनी भी मैं ये वीडियोस लेकर आती हूँ उनमें कुछ ना कुछ मैं उसको सही करने की कोशिश ज़रूर करूँगी। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए चेहरे के साथ, नए गुमनाम चेहरे के साथ, कि आखिर वो इस भीड़ में कहाँ खो गए हैं, कहाँ गुम हो गए हैं। तो मिलते हैं एक अच्छी सी नए वीडियो के साथ, नए चेहरे के साथ। अगर आप किसी ऐसे चेहरे के बारे में जानना चाहते हैं जो कहीं गुमनामी में खो गया है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो हम उसके बारे में सर्च करके आप तक उसके बारे में जितनी भी जानकारी है वो ज़रूर पहुंचाएंगे। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए, धन्यवाद।